तो आज चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके अंदर हम जानेंगे कि इसको हम कैसे इजीली याद कर सकते हैं इन वन शॉर्ट रिवीजन। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है पैरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड जिनके अंदर कोई भी डक्ट नहीं होती है उनको हम क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स। देयर सिक्रीशंस आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। The classical definition of hormone as a chemical produced by endocrine glands and released into blood and transported to distantly located target organ has current scientific definition as follows। ये कह रहे हैं कि जो hormones हैं उनकी एक specific जो है वो definition है और हमें उसी को याद करना है and it is very important। Hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amounts। इसका मतलब क्या है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? नो न्यूट्रिएंट केमिकल्स, मतलब उनके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता एंड दे आर केमिकल्स जो कि इंटरसेल्युलर मैसेंजर होते हैं एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स, जो ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो आगे है द न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands। invertebrate possess very simple endocrine glands। इसमें क्या है कि invertebrates होते हैं उनके पास बहुत simple endocrine glands होता है with few hormones whereas a large number of chemical act as a hormone and provide coordination in the vertebrates। और इसके मतलब क्या है, जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स होते हैं एक्ट एज हार्मोन एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन टू देम। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हेयर। ये ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है। इसके अंदर क्या है अब? ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द हार्मोन प्रोड्यूस diffuse tissues cells located in different parts of our body constitute the endocrine system। ह्यूमन के अंदर क्या होता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं? डिफ्यूज टिश्यू को या सेल को प्रोड्यूस करते हैं और डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग जगह पे बॉडी के अंदर, जिसको हम सारों को कॉन्स्टिट्यूट करके कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद है पिट्यूटरी, pineal, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus and gonads, testes in males and ovary in females are the organized endocrine glands in our body। ये कुछ एंडोक्राइन सिस्टम जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके नाम है, जैसे पिट्यूटरी, पाइनियल ग्लैंड, थायराइड, एड्रेनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स। ओके, गोनाड्स अलग अलग हैं, टेस्टिस है मेल्स में, ओवरी है फीमेल्स में। इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स एग्जाम्पल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। ये भी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। A brief account of the structure and the functions of all major endocrine glands and the hypothalamus, the human body is given to the following sections। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है लोकेशन ऑफ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, यहाँ पे पीनियल है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी दिया हुआ है, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। थायराइड है ऊपर, नीचे यहाँ पे पैराथायराइड है और यहाँ पे ये थाइमस है। उसके बाद यहाँ पे पेनक्रियास, एड्रिनल किडनी के ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे टेस्टिस होते हैं मेल्स के अंदर, ओवरी होती है फीमेल्स के अंदर। ओके, दीज ऑल आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसके बाद यहाँ पे है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है। द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफेलॉन। डाइसेफेलॉन एक फोरब्रेन का पार्ट है जिसके अंदर आगे सब कैटेगरी में हाइपोथैलेमस आता है। तो डाइसेफेलॉन फोरब्रेन के अंदर होता है एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स एंड कॉल्ड न्यूक्लियाई। जो हाइपोथैलेमस है वो काफ़ी सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को कंटेन करता है जिनको हम न्यूक्लियाई कहते हैं, विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। दीज हॉर्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। जो ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो किसको रेगुलेट या सिंथेसाइज करते हैं, सिक्रीट करते हैं? पिट्यूटरी हार्मोन को सिक्रीट और सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद है हाउएवर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप। ये टू टाइप के होते हैं। एक तो द रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड द इनहिबिटिंग। जो हाइपोथैलेमस है उसके दो पार्ट हैं, जैसे कि एक यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन्स है, एक रिलीजिंग हार्मोन,
सेकंड है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, और इनहिबिटिंग है जो इनहिबिट करते हैं सिक्रीशन को, रिलीजिंग जो उसको रिलीज करते हैं, इनहिबिट जो उसको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, आगे फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जो हाइपोथैलेमस है वो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल ले रहे हैं, उसके अंदर क्या है, गोनाडोट्रोपिन है, वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस को और रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द, जैसे यहाँ पे रिलीज तो GnRH कर रहा है बट इनहिबिट कर रहा है सोमैटोस्टैटिन, तो सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। उसके बाद है दीज हॉर्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास थ्रू एक्सोन्स एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स। दीज हॉर्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। लास्ट लाइन में क्या है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। जो हाइपोथैलेमस है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको डायरेक्ट रेगुलेट करता है, इसका मतलब ये है। तो अब है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अंदर क्या है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। सेला टर्सिका इज इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज़ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका, जिसके अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो फिट होता है, लोकेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद है सेला टर्सिका एंड इज अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक। The pituitary gland is located in bony cavity called sella turcica and is attached to the hypothalamus by the stalk. Stalk से वो connected होता है. It is divided anatomically into adenohypophysis and neurohypophysis. जो pituitary gland है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है एनाटॉमिकली, एक तो adenohypophysis और एक neurohypophysis. Adenohypophysis consists of two portions, paradistalis, पारा इंटरमीडिया, ये दो पोर्शन में है एडिनोहाइपोफाइसिस, और जो पाराडिस्टलिस है रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे कौन करता है, पार्स डिस्टलिस करता है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे हम दोबारा एक बार गो थ्रू करते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सेला टर्सिका के अंदर है, लोकेटेड बोनी कैविटी है, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। उसके बाद क्या है, जो पिट्यूटरी है वो दो में डिवाइडेड है, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। जो एडिनोहाइपोफाइसिस है वो आगे दो में कैटेगराइज्ड है, पैराडिस्टेलिस और पारा इंटरमीडिया। आगे क्या है, जो पैराडिस्टेलिस है उसके अंदर ये सारे हैं, ये सारे हॉर्मोन्स हैं। ये मैं आपको आगे जाके इनकी याद करने की ट्रिक बता दूंगी। आगे यहाँ पे है पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट्स ओनली वन हार्मोन। ये इजी है, पार्स जो इंटरमीडिया है वो क्या है, सिर्फ मेलानोसाइट को सीक्रेट करता है, सिर्फ उसी को रेगुलेट करता है। हाउएवर इन ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्स डिस्टेलिस। इसका मतलब क्या है कि जो पार्स इंटरमीडिया है वो ऑलमोस्ट मतलब पूरा ही ऑलमोस्ट पार्स डिस्टेलिस के साथ मर्ज्ड है। उसके बाद है न्यूरोहाइपोफाइसिस है, जैसे दो पार्ट थे एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो अब न्यूरोहाइपोफाइसिस है इज ऑल्सो नोन एज पार्स डिस्टेलस, ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसके तीन नाम है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा, ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, स्टोर्स एंड रिलीज टू हॉर्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो दो हार्मोन को स्टोर करता है और रिलीज भी करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, विच आर एक्चुअली synthesized by hypothalamus and are transported axonally to neurohypophysis। तो जिसका मतलब क्या है कि जो दो हार्मोन जो न्यूरोहाइपोफाइसिस सिक्रीट भी करता है और स्टोर भी करता है, जो ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन है वो एक्चुअली हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस से एक्सोनली। ओके, उसके बाद यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, इट इज़ इम्पोर्टेंट डायग्राम। इसके अंदर क्या है, जैसे हाइपोथैलेमस गिवन है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस की दो न्यूरॉन है। उसके बाद यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन है, ये हमें हेडिंग्स आनी चाहिए इसकी जो डिनोशंस हैं।
उसके बाद ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ पे है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर हम कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जैसे अब यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कौन कौन से रिलीज़ होते हैं हम यहाँ से देखना पड़ेगा। उसके बाद पोस्टीरियर से कौन से होते हैं हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये पूछा जा सकता है मेनली। उसके बाद ये हाइपोथैलेमस है, ये न्यूरॉन्स है, हाइपोथैलेमिक एंटीरियर है, और ये पोर्टल सर्कुलेशन है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ओके, उसके बाद है ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच स्टिमुलेट्स एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी लीडिंग टू जाइजेंटिज्म। इसका मतलब क्या है कि अगर जो जीएच है, ग्रोथ हार्मोन है, अगर वो ज़्यादा सिक्रीट होगा, ज़्यादा मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ होएगी, ओवर सिक्रीशन हो जाएगा जीएच हार्मोन का, तो क्या होगा, जाइजेंटिज्म। जो बॉडी होएगी या जो ह्यूमन होगा उसकी जाइजेंटिज्म मतलब ज़्यादा बड़ा साइज हो जाएगा बॉडी का। एंड अगर लो सिक्रीशन हुआ तो क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ, मतलब वो ड्वार्फ हो जाएगा, मतलब उसकी छोटी हाइट होगी और मतलब बॉडी काफ़ी डेवलप नहीं हो पाएगी, ना ग्रो हो पाएगी, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है, दैट्स वाई। उसके बाद प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। जो प्रोलैक्टिन होता है वो मेमोरी ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है और मिल्क की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। TSH है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और सिक्रीशन थायराइड हार्मोन की फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड की। ओके, ACTH है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये क्या है, सिंथेसिस सिक्रीट करता है स्टीरॉयड हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। हम आगे जाके पढ़ेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो क्या सिक्रीट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करता है, और ACTH इसको सिंथेसाइज और सिक्रीट करता है, ये स्टीरॉयड हार्मोन भी कहा जाता है। उसके बाद है LH एंड FSH स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटी एंड हेंस आर कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडोट्रोफिन्स इनको कहा जाता है। इन मेल्स LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस। जो LH है, LH और FSH है वो गोनाडल एक्टिविटी को सिक्रीट करते हैं, हैंस उनको गोनाडोट्रोफिन्स कहा जाता है। उसके बाद LH है वो स्टिमुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स फ्रॉम टेस्टिस। इन मेल्स के अंदर क्या होता है, FSH और एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में क्या होता है, LH इंड्यूस ओव्यूलेशन। FSH मेल में क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल्स में क्या करता है, ओव्यूलेशन बाय LH ऑफ फुल्ली मैच्योर follicles called Graafian follicles and maintains the corpus luteum formed from the remnants of Graafian follicles after ovulation. FSH stimulates growth and development of ovarian follicles in females. FSH ये रेगुलेट करता है ovarian follicles in females के अंदर। MSH acts on the melanocytes, जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये melanocyte stimulating hormone, ये पार्स इंटरमीडिएट सिक्रीट करते हैं। तो MSH मिलानोसाइट्स को सिक्रीट करते हैं। MSH मिलेनिन कंटेनिंग सेल्स एंड रेगुलेट्स पिगमेंटेशन। जो मिलानोसाइट्स होता है वो मेनली पिगमेंटेशन जो स्किन होती है उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है और उसको रेगुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स देयर कॉन्ट्रैक्शन। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स अ विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन को, बॉडी को, और फीमेल के अंदर स्टिमुलेट करता है वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। वेसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट्स। वेसोप्रेसिन क्या होता है, मेनली हमें किडनी में मिलता है। वेसोप्रेसिन यहाँ पे यहाँ से दो में रिलीज होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस जो ऑक्सीटोसिन को करता था और एक वेसोप्रेसिन को। जो वेसोप्रेसिन होता है वो कहाँ, वेसोप्रेसिन यहाँ पे किडनी में रिलीज होता है और वो क्या करता है, resorption of water and electrolytes by distal tubules and thereby reduces loss of water through the urine diuresis। तो वाइसोप्रेसिन क्या होता है, क्या करता है, रीसॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बाय डिस्टल DCT से करता है। उसके बाद thereby reduces loss of water, लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करता है फ्रॉम यूरिन। इसको हम कहते हैं डायूरेसिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उसके बाद पाइनियल ग्लैंड है हमारे पास।
पाइनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, ये डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन पे लोकेटेड होता है। पाइनियल सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हमें क्या करता है, जब हम सोते हैं तो स्लीप को रेगुलेट करता है ताकि हमें जल्दी से नींद आए। मेलाटोनिन ऑल्सो रिलीज एट द डार्क प्लेसेस और लिसनिंग अ नाइस स्वीट म्यूजिक एट द स्लीपिंग टाइम, इट हेल्प्स अस टू स्लीप क्विकली। मेलाटोनिन प्लेस अ इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24-hour डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी। वही 24 आवर जो डायurnal रिदम है हमारी बॉडी की, उसको रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स of sleep wake cycle, body temperature. In addition, melatonin also influences metabolism, pigmentation, the menstrual cycle as well as our defense capability. ये सारों को मेलाटोनिन रेगुलेट करता है। और मेलाटोनिन कहाँ से रिलीज होता है, पाइनियल ग्लैंड से। ओके, उसके बाद है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भी वहीं से एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ 2 लॉब्स होती हैं, आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया की लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। बोथ द लॉब्स आर इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। दोनों जो लोब होती हैं वो किससे कनेक्टेड होती हैं, इस्थमस से। The thyroid gland is composed of follicles and stromal tissues. Each thyroid follicle is composed of follicular cells enclosing a cavity. These follicular cells synthesize two hormone tetraiodothyronine and thyroxine. इनको क्या कहते हैं, थायरोक्सिन, ये दोनों एक ही नाम है, थायरोक्सिन T4 एंड ट्राईआइडोथायरोनिन T3। मतलब क्या है कि जो थायराइड है वो आगे जाके 2 लोब होते हैं, उसके अंदर वो इस्थमस से कनेक्टेड होता है। आगे जाके थायराइड ग्लैंड कंपोज ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। दीज फॉलिकुलर सेल्स कंटेन T4 एंड T3 सेल्स। उसके बाद आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। डेफिशिएंसी अगर आयोडीन की हो जाए, अगर हमारी डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड गोइटर। अगर डेफिशिएंसी आयोडीन की तो हाइपोथायरॉयडिज्म, और थायराइड ग्लैंड अगर एनलार्ज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे गोइटर। गोइटर मेनली हिली एरियाज में होता है जिसमें से नेक जो होती है वो स्वेल कर जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ। अगर मान लो हाइपोथायरॉयडिज्म में वो किसी प्रेग्नेंट वूमेन को हो जाए तो क्या होगा, वो जो ग्रोइंग बेबी है उसकी जो ग्रोथ है उस पर काफ़ी इफेक्ट होगा उसका, कि उसकी स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, क्रेटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, क्वेश्चंट, एबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटिज्म एक्सेट्रा। In adult women, hypothyroidism may cause menstrual cycle to become irregular. Menstrual cycle है वो irregular हो जाएगी pregnant women के अंदर due to cancer of the thyroid gland। जो thyroid gland के अगर अंदर कैंसर हो जाए or due to development of nodules of thyroid glands, the rate of synthesis and secretion of thyroid hormones is increased to abnormal high levels leading to condition called hypothyroidism which adversely affects the body physiology। अगर hypothyroidism हो जाए मतलब हाई लेवल हो जाए, कंडीशन थायराइड के हाई लेवल हो जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म का सामना करना पड़ेगा जो हमारी बॉडी फिजियोलॉजी को इफेक्ट करेगा। यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं, थायराइड है, देखिए यहाँ पे ये ट्रैकिया है, दिस इज ट्रैकिया, इसके एक साइड इधर थायराइड है, एक साइड इधर थायराइड है और ये कनेक्टेड होते हैं इस्थमस से। उसके बाद यहाँ पे पैराथायराइड, ये आगे आएगा, अभी पढ़ लेते हैं। पैराथायराइड हार्मोन नहीं, 4 होते हैं, ये डिनोट करें हुए 4 पैराथायराइड हैं, ये यहाँ पे लोकेटेड होते हैं थायराइड के वेंट्रल साइड पे। जो थायराइड होता है वो डोर्सल साइड पे लोकेटेड होता है, पैराथायराइड होता है वेंट्रल साइड पे लोकेटेड। ओके, आगे है thyroid glands। Thyroid hormones play an important role in regulation of basal metabolic rate. These hormones also support the process of red blood cell formation। thyroid cells क्या करते हैं, जो रेगुलेशन है बेसल मेटाबॉलिक BMR जिसे हम कहते हैं BMR, उसको रेगुलेट करता है और प्रोसेस ऑफ जो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन है उसको भी रेगुलेट करता है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन्स
Thyroid glands also secrete a protein hormone called thyrocalcitonin. Thyroid gland thyrocalcitonin को भी secrete करते हैं, जो एक प्रोटीन हार्मोन है जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है. अब जो हमने पहले पढ़ा था यहाँ पे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे, ये रहा कि जो हमने पढ़ा था प्रोलैक्टिन है. प्रोलैक्टिन ये क्या है, मेमोरी ग्लैंड ग्रोथ को करता है और फॉर्मेशन करता है मिल्क की. उसके बाद है ACTH, ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज्ड हॉर्मोन्स हैं. ACTH होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स सिंथेसिस करता है और सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को. एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो रिलीज होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो हमने पढ़ा था. मेल्स के अंदर क्या होता है, LH हार्मोन क्या करता है, हार्मोन की सिक्रीशन करता है. FSH क्या करता है, FSH और एंड्रोजन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस. और ये सारा किसमें है, मेल्स के अंदर बता रहे हैं. उसके बाद फीमेल्स के अंदर क्या है, LH जो है ओव्यूलेशन करता है, FSH क्या करता है, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स. ओके, ऑक्सीटोसिन है, अब ये आगे हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस वाले कैटेगरी के अंदर से. ऑक्सीटोसिन है पार्चुरेशन, मिल्क एजेक्शन, ये दोनों काम ऑक्सीटोसिन करता है. वेसोप्रेसिन है, ये रीसॉर्प्शन ऑफ H2O एंड लॉस ऑफ H2O को रेगुलेट करता है. और इसको हम दूसरा नाम भी है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन.